हाँ जी। ये कहा है कि दान सुपात्र को देना चाहिए। हाँ जी। सुपात्र के क्या लक्षण है? सुपात्र के क्या लक्षण? सुपात्र और कुपात्र। सु माने क्या है? सु माने अच्छा, सुंदर, और कु माने बुरा। मिट्टी का पात्र हो, चाहे सोने का पात्र हो, चाहे तांबे का पात्र हो, कोई भी पात्र हो, सुपात्र किसे कहेंगे? हैं? सोने को कहेंगे या मिट्टी को कहेंगे? सोने का सुपात्र है, वो तो हद की बात हो गई। वेद में सुपात्र कौन है? हाँ, जिसमें सच्चाई हो वो सुपात्र। वो झूठा क्या करेगा? है? आज हाँ हाँ करेगा और कल कल ना ना कर देगा। किसको देना चाहिए? परखना है या नहीं परखना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है? जो संसर्ग संपर्क संबंध में आते हैं तब पता चलता है, या बिना संपर्क संसर्ग के पता चल जाता है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है? हैं? संसर्ग संपर्क संबंध में आने से सच्चे और झूठे का पता चल जाता है। तो ज्ञान किसको देना है? हैं? जिनके संसर्ग में आ चुके हैं, संपर्क में आ चुके हैं, संबंध में भी आ चुके हैं, अच्छी तरह से समझ लिया है ये झूठा है ये सच्चा है, तो सच्चों को देंगे तो सच्चाई से ज्ञान उठावेंगे, बाप के सहयोगी बन करके सतयुग लावेंगे। नहीं तो कौन से युग में आवेंगे? है? है? अगर झूठों को ज्ञान दिया तो कौन से युग में आवेंगे? कलयुग में आवेंगे। जैसे इशारा दे दिया, कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, बल इस जन्म में आकर के ब्राह्मण बन जाती है, तो भी आगे चल के उसका असर क्या होगा? कहाँ जावेगी? फिर भी अंत में वैश्यावृत्ति की तरफ चली जाएगी। तो सुपात्र को ज्ञान देना है। और ज्ञान में बाबा दान, दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? मटेरियल का दान सबसे बड़ा है, रुपए पैसे का दान सबसे बड़ा है, सोने चांदी का दान सबसे बड़ा है, तन का दान सबसे बड़ा है, या जो ईश्वर देता है वो चीज दूसरे को देना बड़ा दान है? जो ईश्वर देता है वो चीज तो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता, उसके बराबर कोई चीज किसी की पास हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो गीता में भी लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम विहि विद्यते। इस दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय और कोई दूसरी चीज नहीं है जो इतनी पवित्र हो। जो देंगे वो ही मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा, इंटरेस्ट सहित मिलेगा, या उतना ही मिलेगा? मल्टीप्लाई होके मिलेगा। और जितना बाबा इंटरेस्ट देता है, बाबा की बैंक में जितना इंटरेस्ट मिलता है उतना इंटरेस्ट तो कोई बैंक दे ही नहीं सकती। और ये भी बात
यहाँ का यहीं वापस कर देते हैं। क्या किसी का बोझा अपने ऊपर लेकर नहीं जाते और 21 जन्म का इंटरेस्ट में भी देते हैं। और बाबा 16 कलाएं कौन कौन सी होती है? जो ब्रह्मा कुमारियां बताती हैं, नृत्य कला, गायन कला, चित्रकला। चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाएं। उसमें चंद्रमा डांस करता है क्या? है गीत गा के सुनाता है क्या? माना बताओ, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं तो कौन सी चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं? पूर्णिमा में होती हैं 16 कलाएं। और 1 2 4 8 नहीं होती हैं? है प्रतिपदा में 9 कला, दूज में थोड़ी कला, तीज में और ज्यादा कला। तो क्या कला हुई? अलग अलग कलाएं हैं या रोशनी है? हाँ, तो कला माने मेजरमेंट, आत्मा की शक्ति का। आत्मा में जो रोशनी है उस रोशनी का मेजरमेंट है 16 कला। जैसे कहते हैं 16 छटांक माना 1 शेर। बाकी कोई अलग अलग कलाओं की बात नहीं है। आत्मा में शक्ति बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते 16 कला संपूर्ण। आत्मा की शक्ति क्षीण होती है तो घटते घटते कलयुग के अंत में 9 कला। और बाबा ने कहा है कि जगदम्बा ही महाकाली बनती है, परंतु एक वार्तालाप में कहा है कि जगदम्बा काली तो बनती है परंतु लेकिन महाकाली नहीं बनती, क्योंकि काली माने व्यभिचारिणी और महाकाली माने महाव्यभिचारिणी। संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? है? लगता है। तो नदियां सब एक जैसी हैं या अलग अलग प्रकार की हैं? हैं? अलग अलग प्रकार की हैं। वही सरस्वती जगदम्बा गंगा के साथ भी मिलती है। फिर गंगा के साथ मिलने के बाद ब्रह्मपुत्रा से जाके मिलती है या नहीं मिलती है? है? मिलती है। तो ज्यादा ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा या ब्रह्मपुत्री? ब्रह्मपुत्री। तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा? है? परिवर्तन हो जाता है। फिर जमुना से भी मिलती है तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा? संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? यमुना कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। और गंगा संन्यास धर्म से कनेक्टेड है। तो दोनों के संग के रंग में अंतर होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो यही अंतर है। वो काली भी बनती है, गौरी के साथ मिलकर के महालक्ष्मी भी बनती है, कि सिर्फ महाकाली ही बनती है? है? महागौरी भी बनती है। विष्णु की 4 भुजाएं हैं, उनमें कीचड़ में रहने वाली भुजा कौन से रूप में दिखाई गई है? कमल फूल के रूप में। तो वो कमल फूल के मानिंद भी है कीचड़ में रहने वाली। देखने वाले समझते हैं कि काली है,
काली के पुराने चित्रों को ध्यान से देखो। मस्तक में कौन बैठा हुआ है? शंकर बैठा हुआ है। शंकर की याद भूलती नहीं है। वैसे भी कोई भी कन्या क्यों न हो, उसके जीवन में पहली पहली छाप जिस पुरुष की पड़ेगी वो जीवन भर भूलता है? भूलता है? हैं? नहीं भूलता। ऐसे ही जगदम्बा का है। जगदम्बा भी किसकी बच्ची है? है? किसकी बच्ची है? अरे अरे गंगा यमुना सरस्वती जगदम्बा किसकी बच्ची है? कहाँ से निकली? हिमालय से निकली। हिमवान किसको कहा जाता है शास्त्रों में? जहां बर्फ जमी रहती है। हिमवान का सारा दिमाग बर्फ की तरह ठंडा है। ज्ञान जल चलता ही नहीं। बुद्धि में ज्ञान जल जाम रहता है या चलता रहता है? कौन है फिर? ब्रह्मा। तो जगदम्बा किसकी बच्ची है? हैं? ब्रह्मा की बच्ची। वैसे भी शास्त्रों में हिमवान की बच्ची का नाम क्या दिखाया? पार्वती। और तो वो महाकाली भी है। तो हमेशा महाकाली है या महागौरी भी बनती है? हैं? महागौरी भी बनती है। इसलिए आज भी भारतवर्ष में कन्याओं की संग के रंग से बहुत संभाल की जाती है। कहीं खराब संग न लग जाए, क्योंकि कन्याओं को सबसे जास्ती संग का रंग लगता है। कि माताओं को लगता है? पुरुषों को लगता है? नहीं, सबसे जास्ती संग का रंग न कुमारों को, ना अधर कुमारों को, ना अधर कुमारियों को। किसको लगता है? कुमारियों को लगता है। तो जगदम्बा कुमारी है। और है भक्ति मार्ग में दिखाते हैं किसी कन्या की शादी होती है। बोलो। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं किसी कन्या की शादी होती है तो दूल्हा भी जाता है और बाराती भी जाती है। तो बेहद में क्या रुद्रमाला के मरते जैसे कि छोटी मम्मी को लेने जाएंगे तो शिव बाबा की बारात नहीं जाती है क्या? है? नहीं जाती है? फिर क्या बात? और हाँ, वो कौन सा टेंशन है जो सारे टेंशन दूर कर देते है? टेंशन बनाएंगे तो क्या होगा? 10 बच्चों में बुद्धि जाएगी या नहीं जाएगी? तो क्या करेंगे? हाँ? अरे क्या बनाएंगे? टेंशन बनाएंगे कि अटेंशन बनाएंगे? हैं? टेंशन बनाएंगे, अटेंशन बनाएंगे। अरे 8 जो हैं वो शिव की मूर्तियां हैं। वो सब सतो प्रधान सूर्यवंशी हैं।
उनमें अटेंशन जाएगा तो कौन से परिवार के बच्चे बनेंगे? जो दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक ही परिवार है, एकाकी परिवार है, जिससे नई दुनिया बनती है। तो सारे अटेंशन स्वतः ही आ जाएंगे। टू मैनी क्वींस का पहाका है या नहीं है? राजाएं ढेर सारी रानियां रखते थे तो बुद्धि भ्रमित होती थी या एकाग्र रहती थी? भ्रमित हो जाती। अटेंशन टेंशन में जाएगा जरूर। तो क्या प्रैक्टिस करनी है? सारी रामायण सुन ली, राम का बाप कौन? अरे अटेंशन देने के लिए क्या करेंगे? एक शिव की मूर्ति, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज ये बात जब पता चली है, पहले से ये बात बुद्धि में थी नहीं। अच्छा, वेरीफाई किया। अच्छा और एक राजी को जो साक्षात्कार हुए थे उनका जो वर्णन उन्होंने किया, तो बड़ी माता को किया, छोटी माता को पहले किया। तो जैसे कंडीशन कभी बड़ी माता का लिखा हुआ तो कहीं छोटी माता का। साक्षात्कार जो हुए ना दादा रेखा जी को, तो उनका जो पहले जो सुनाया ना, बड़ी माता को सुनाया या छोटी माता को? बड़ी माता को सुनाया। कहीं कहीं छोटी माता का दिया हुआ है, कहीं छोटी माता का लिखा हुआ है। ऐसे छोटी माता का लिखा हुआ है, कहीं कहीं छोटी माता का लिखा हुआ है। छोटी माता ने समझाया, बड़ी माता को उन्होंने बताया पहले। बड़ी माता सिर्फ सुनने सुनाने वाली है, वो मनन चिंतन मंथन करने वाली नहीं है। और फिर छोटी माता ने उनको समझा। हाँ जी, छोटी माता ने शिवराम जी को, एक माता है बड़ बोली, लंबी जीभ वाली। तो शिवराम जी को किसने बताया? शिवराम जी को किसने बताया? बड़ी माता ने सुनाया, बताया नहीं। सुना तो छोटी माता क्या बोल रहा आपने? छोटी माँ ने भी सुना, बड़ी माँ ने भी सुना। जब शिव प्रवेश करते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं या 1 या 2 मूर्तियों के साथ आते हैं? तो तीनों ही मूर्तियां उस समय थी। छोटी माता ने सुना भी, समझा। ब्रह्मा भी था, विष्णु भी था, शंकर भी था, तीनों मूर्तियां थी। पहले बड़ी माता को सुनाया, बड़ी माता सुनने सुनाने का पार्ट। फिर छोटी माता ने तो उसने सुना, वो समझा भी शायद। सुना और बल 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 बोल दिया। छोटी माता ने मतलब छोटी माता ने बलबलाया नहीं, सुना और उस पर विचार किया, और विचार करने के बाद में ब्रह्मा बाबा को बताया। हाँ जी। ये के लिए और नहीं बाबा, जब हम भक्ति कराने ले रहे थे उस समय बताया था। जैसे कि पहले तो जानते थे गीता माता ब्रह्मा बाबा की बहन है, लेकिन बाद में पता चला कि छोटी मम्मी बहन है। तो जी क्लियर मुझे भी नहीं है। छोटी मम्मी गीता माता नहीं है। अच्छा, एक छोटी गीता एक सच्ची। अरे छोटी माँ और बड़ी माँ दोनों गीताएं नहीं है, हैं? ब्रह्मा बाबा की बहन की। भले बहन हो यो कोई भी हो। सवाल है कि दोनों गीताएं हैं या नहीं है? दोनों गीताएं हैं। एक है सच्ची गीता, पवित्र, यज्ञ के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक पवित्र, आदि में भी वैष्णवी, आदि में भी विष्णु का पार्ट
और अंत में भी वैष्णवी। तो विष्णु सतो प्रधान होता है या रजोतम होता है? सतो प्रधान होता है। तो वो यज्ञ के आदि में सत्य सुनाने वाली, समझ करके तब सुनाया। ऐसा नहीं जो सुना भारतवासियों की तरह। भारतवासियों ने काय बात से दुर्गति पाई? सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो सिर्फ सुन करके चारों तरफ बोल बोल करना अच्छी बात नहीं है। अफवाहें फैलाना अच्छी बात नहीं है। उसको तौलना चाहिए। जो हमने सुना वो राइट है या रंग है, कितना राइट है कितना रंग है। तो दोनों गीताएं हैं। एक गीता को द्वापर युग से मनुष्यों ने झूठा कर दिया। किसको झूठा कर दिया है? जो जगत की अम्बा बनती है उसको झूठा कर दिया, या जो सिर्फ भारत माता है उसको झूठा किया? जगदम्बा में इस्लामी भी आ गए, वो भी माँ की गद्दी पे बैठते हैं। बैठते हैं या नहीं माँ की गोद में? इस्लामियों के बाद बौद्धी आए, उन्होंने भी माँ की गोद में राज्य किया, गद्दी पर बैठे। क्रिश्चियन आए, उन्होंने भी गोद में राज्य किया, और सबने मनमाना राज्य किया कि ईश्वरीय श्रीमत के अनुकूल राज्य किया, मनमाना राज्य किया। तो वो माता कौन है? कौन सी गीता माता है? सारे जगत की माता है, जगदम्बा है, या सिर्फ भारत माता है? वो जगत माता है। तो विदेशी और विधर्मी झूठा कर देते हैं। वो है झूठी गीता और वो है सच्ची गीता। झूठी गीता को सुनाया पहले या सच्ची गीता? भगवान आएगा तो सच्चे क्लैरिफिकेशन करेगा, सच्ची व्याख्या करेगा, झूठा को सच्चा बनाएगा या झूठी सुनाएगा? अरे बोलो। अब भाई से सुनाओ। ये इसमें लिखा छोटी माता को सुनाया। क्या? ये साक्षात्कार करवाया। हाँ सुनाया। सुनाना बड़ी बात है या समझना और समझाना बड़ी बात है? अरे सुनने सुनाने से सब कुछ हो जाता है या समझने समझाना जरूरी है? फिर और बाबा ये गोदावरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? शिव बाबा आए और ब्रह्मा के तन से मुरली चलाई, तो कुछ ब्राह्मण बच्चों ने ब्रह्मा की गोद में जाना पसंद किया। मुख से मुरली सुनना उतना पसंद नहीं किया, और कुछ बच्चों ने गोद में जाना उतना पसंद नहीं किया जितना जो शिव बाबा की मुरली मुख से चलती थी उस मुरली पर ध्यान देना पसंद किया। तो बताओ कौन से स्वदेशी हैं और कौन से विदेशी हैं? जिन्होंने मुख से चलाई हुई वाणी को सुना
ब्रह्मा मुख वंशावली बने, वो स्वदेशी हुए। और जिन्होंने गोद को पसंद किया, गोद में आना जाने में रमण किया, आनंद मनाया, वो विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? उन्हें ज्ञान की बातों से कुछ लेना देना नहीं, उनको यही नशा रहता है, हमने बाबा की गोद ली है। तो उन्हें थोड़े ही ली है, हम बाबा को ज्यादा जानते हैं, तुम थोड़े ही जानते हो। अरे कौन से बाबा को जानते? देहधारी को जानते या निराकार को जानते? देहधारी को जाना। तो दक्षिण भारत है भारत का विदेश है, तो दक्षिण भारत वालों ने गोदावरी, गोद कुख को कहा जाता है, उसको श्रेष्ठ समझ लिया, वही हमारी गंगा है, हम उसी गंगा में स्नान करते हैं। और बाबा सारी दुनिया पिता को मानेगी, सारी दुनिया पिता को मानेगी, तो पिता का स्वरूप चेंज हो जाएगा, वो स्वरूप कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? माने पतित रहेगा या पावन रहेगा? है? पावन हो जाएगा तो नारायण हो जाएगा, पतित है तो नर है। नर माने मनुष्य और नारायण माने देवता। कैसा हो जाएगा? हैं? अरे बिरला मंदिर में कभी गए हैं? भारत में शहर शहर में, गांव गांव में बिरला मंदिर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए हैं। वो किसकी यादगार हैं? नर की यादगार हैं या नारायण की यादगार है? वो नारायण की यादगार है। और बाबा जो ओम नमः शिवाय में संगत की बाबा दिखाई गई, अशोक सुंदरी दिखाई गई, उसकी याद है। कहाँ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय में क्या दिखाई गई? शंकर की पुत्री, शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी। हाँ, शंकर की तो पुत्री दिखाई नहीं, शंकर की पुत्री दिखाई नहीं, पुत्र दिखाया है। दो पुत्र हुए, वो पुत्र थे या पुतले थे? हैं? अरे पेट से पैदा हुए, ये आर्टिफिशियल बनाए, आर्टिफिशियल बनाए। पुत्र कहाँ थे, कहाँ पुत्री थी? और है में आशाराम कौन है? जिसके लिए लोग आशा लगाए बैठे हैं कि यही हमारा भगवान है, वो भक्ति मार्ग का आसाराम भी है और ये ज्ञान मार्ग का भी आसाराम है। वो भक्ति मार्ग का भी गांधी बापू था, बापू था कि नहीं? और ये विश्व का बापू जी भी है। हाँ, क्या वो बाकी में दोषी है क्या? है क्या? क्या वो बाकी में दोषी है? क्या बाकी में दोषी? वास्तव में दोषी है या नहीं? कौन? माने आपका विश्वास बैठा हुआ है कलयुगी मनुष्यों के ऊपर है। आपका विश्वास मनुष्य पुरुष है, जिनको बाबा ने मुरली में क्या बोला है, सब पुरुष, लेकिन ये आपका लगता भगवान है ना? अरे तभी तो पूछ रहे, आपको शंका हो रही है। क्योंकि न्यूज़ में कभी कुछ छपता है, कभी कुछ छपता है ऐसे। अरे वो सुनी सुनाई बातें लिखते हैं न्यूज़पेपर वाले, क्या उनको सच्चाई मिलती है? हैं? नहीं सुनाई बात। फिर और कभी पुरुषार्थ की स्टेज अच्छी होती है, कभी डाउन हो जाती है।
हाँ, अच्छी बनाए रखने के लिए क्या करना? अच्छे बनाने के लिए उसके कारण को जानो कि अच्छा पुरुषार्थ क्यों होता है। कभी न चाहते हुए भी अच्छा हो जाता है और कभी न चाहते हुए भी खराब पुरुषार्थ हो जाता है। बहुत मेहनत करते हैं तो भी खराब रहता है। संगम युग याद नहीं रहता। ये संगम युग है 5000 वर्ष के ड्रामा का शूटिंग काल है, ये याद नहीं रहता। ये रिकॉर्डिंग का काल है। 5000 वर्ष के ड्रामा की रिहर्सल हो रही है संगम युग में। ये बात याद नहीं रहती है, इसलिए पूछते हैं कि अवस्था खराब क्यों होती है और अवस्था अपने आप कभी अच्छी क्यों हो जाती है। अब पता चला है। संगम युग में जो हमने रिहर्सल की थी, जो शूटिंग भरी है हमारी आत्मा की रील में, रिकॉर्ड में, वो इमर्ज होती है टाइम टू टाइम। कभी 63 जन्म के किए हुए अच्छे कर्म उदय होते हैं तो ऑटोमेटिक अवस्था अच्छी बन जाती है, और कभी बुरे कर्मों की रील इमर्ज होती है और अवस्था खराब हो जाती है। अब आपका प्रश्न है क्या करना चाहिए? तो ज्ञान की ये बात हर समय बुद्धि में रहनी चाहिए। तो ये वर्तमान संगम युग है, रिकॉर्डिंग का समय, रिहर्सल का समय। इस समय में हमसे कोई श्रीमत के बरखिलाफ काम न हो जाए। श्रीमत के बरखिलाफ काम हो जाता है तो बाबा का माया बेटी को क्या डायरेक्शन है? बच्ची, जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते उनको तुम खूब फटकाओ। तो फटकाती है। और है ये अभी मुरली में बोला वो सांख्य दर्शन का क्या मतलब है? सांख्य माने संख्या, गणित। जैसे ज्योतिष में गणित होता है, कोई अच्छे ज्योतिषी होते हैं तो ग्रहों की 9 अंकों की अच्छी गणना करके बताते हैं। कोई उतने होशियार नहीं होते तो उनकी गणना उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन सबसे अच्छा ज्योतिषी कौन है दुनिया में, और कौन से युग में होता है? संगम युग में। एक शिव ही है जो सबसे अच्छा ज्योतिषी है। वो ज्योतिषी संख्याओं का ज्ञान करने वाला है। 9 अंकों का ज्ञान उस ज्योति बिंदु को है। वो जितना अच्छा ज्ञान गणित करके बताता है उतना कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। ऐसा ज्ञानी है। और उसे सांख्य योगी का नाम, उस परम ज्ञानी का नाम क्या दिया? कपिल मुनि। शास्त्रकारों ने क्या नाम दिया? कपिल मुनि। कपिल माने है? कपिल माने जोड़ी। यज्ञ के आदि में भी जोड़ी था। सतयुग त्रेता में तो सब जोड़ी बन के रहते ही है, वो भी जोड़ी बन के रहता है। लेकिन द्वापर में सब बिछुड़ जाते हैं तो भी वो क्या बन के रहता है? हैं? द्वापर में भी वो जोड़ी बन करके रहता है। कोई युग में कभी भी वो सन्यासी बनकर नहीं रहता है। सन्यासी क्यों बनते हैं? जोड़ी क्यों बिछड़ती है? वो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने वाला है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करने वाला है?
प्रवृत्ति को जोड़ी कहा जाता है। तो वो निमित्त प्रवृत्ति मार्ग का बनता है या निवृत्ति मार्ग का निमित्त बनता है? काय का निमित्त बनता है? हैं? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करने के निमित्त बनता है। उसमें है ही संस्कार प्रवृत्ति मार्ग के। हाँ है बिंदी काय की यादगार है? बिंदी किस चीज की यादगार है? आपने बिंदी देखी क्या? हैं? लगाते हैं। आपने अपनी बिंदी शीशा में देखी या दूसरों की देखी? हैं? या कोई पंडित जी का बिंदी देखी? किसकी बिंदी देखी? आपको किसकी बिंदी अच्छी लगी? अरे है, आपकी नाक के ऊपर भी बिंदी रखी है। और हाँ है मान्यता है कि महाकुंभ जब आता है तो उसमें 33 करोड़ देवताओं का दर्शन होता है। इसका भी हाँ 33 करोड़ देवताओं का नर्तन दर्शन होता है। आपने किया होगा हैं? महाकुंभ कौन से शहर में होता है? बोलो। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। प्रयाग माने अल्लाहाबाद। अब ज्ञान में अल्लाहाबाद कौन सा है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में अल्लाहाबाद कौन सा है? फरक्काबाद नहीं, फरक्काबाद में अल्लाहाबाद, जहाँ सारे ब्राह्मणों को जाना होता है पैदा होने के लिए। अरे अल्लाहाबाद कौन सा है? हाँ, तो जो अल्लाहाबाद है उसी का नाम प्रयाग है। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, याग माने यज्ञ, जहाँ बड़े से बड़ा ज्ञान यज्ञ होता है। क्या ज्ञान का रस बनता है? प्रयाग के पास ही है ना बनारस, है या नहीं है? तो वहाँ ज्ञान का रस बनता है, अमृत रस, सोम रस जिसे कहते हैं। वो सोम रस है, अगर ठीक से कोई पी ले तो देवता बन जाता है, मरता नहीं है। माना ज्ञान जिसकी बुद्धि में अच्छे से बैठ जाएगा वो अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु को पाएगा? नहीं पाएगा। और बाबा जैसे कोई ज्ञानी परिवार में भी कोई आत्माएं हैं? कोई ज्ञानी परिवार में भी कोई आत्मा ऐसी है? हाँ, कोई ज्ञानी परिवार में भी कोई आत्मा ऐसी है कि ज्ञान सुनना तो दूर, लेकिन जैसे भूले भटके आ जाए, मुरली चल रही है, अगर जब तक मुरली ना बंद करो जब तक उनको चैन नहीं पड़ती, तो ऐसी आत्माओं का क्या पाठ और वो कब ज्ञान लेगा बाबा? जब तक मुरली बंद न करो, चैन नहीं पड़ती उनको। बंद करो यानी कि कानों में जहर घोल दिया। हाँ, कोई भूत प्रवेश कर जाता होगा। हाँ, तो ऐसी आत्मा कब ज्ञान लेगा बाबा? वो एक आत्मा है कि उसके अंदर दो आत्माएं हैं? अब हमें क्या पता है? हमें क्या पता? ध्यान से देखो, बाबा ने तो पहचान बता दी। जिसमें भूत प्रवेश करेगा वो दो दो बातें करेगा। अभी एक बात कहेगा, थोड़ी देर बाद दूसरी बात। जिसका शरीर है वो एक बात कहेगा, जो आत्मा प्रवेश है वो दूसरी बात कहेगी। नहीं तो बाबा तो ज्ञान भी नहीं सुनना चाहते, मुरली भी नहीं सुनना चाहते, तो हाँ, ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार वो एडवांस ज्ञान सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते। उनके अंदर घृणा भरी हुई है। नहीं, जैसे अपने परिवार तो वो प्रवेश करेंगे तो बुद्धि को हरण करेंगे कि नहीं? तो नहीं सुनने देना चाहते। अपने ही परिवार में हाँ, अपने ही परिवार में। वो अपने परिवार के थे, अभी नहीं है। ये तो बाबा अभी चंद्रवंशी हैं पक्के, चंद्रमा को फॉलो करते हैं।
हाँ माँ को तो मानते हैं। जगदम्बा हाँ, तो बिना पप्पा के अम्मा कहाँ से आ गई? भक्ति मार्ग के, वो भी भक्ति मार्ग। हाँ जी। और जो बच्चे सर्विस करते हैं, हाँ जी, उनका समाचार मैगजीन में भी आता है। मैगजीन से भी उत्साह आता है, मैगजीन से भी उत्साह आता है। तो वो कौन सी मैगजीन है? मैगजीन का नाम क्या है? माताएं मत बोलो, माताओं को तो बुद्धू समझते हैं। हाँ बोलो, मैगजीन का नाम क्या है? नाम नहीं बताया। हाँ बताओ, नाम क्या है? उस मैगजीन का जिसकी तरफ इशारा किया उसका कुछ नाम है? ज्ञानामृत। ज्ञानामृत। अमृत किसे कहा जाता है? मंथन करने को। हाँ, तो वो बीके वालों में जो ज्ञानामृत चल रहा है वहाँ मंथन किया जा रहा है, या बाबा की मुरली में मंथन होता है जहाँ व्याख्या निकलती है? हैं? तो वो तुम्हें मिलती नहीं है? हैं? मिलती है। हाँ, और हाँ, बाबा ने मुरली में बोला है कि ना जो 70-75 साल के ज्ञान में आए तो वो यज्ञ में पहले चले होंगे तो वापस चले। तो जो 75 साल के पहले यज्ञ में चले होंगे? आप ही मैंने मुरली में सुना है। अरे हाँ, एक मुरली में जो 75 साल के होंगे, जो आए हैं अभी, हाँ जो 75 साल के अभी ज्ञान में आए, ज्ञान के आदि में, हाँ हाँ, जो 75 साल के हैं और ज्ञान में आए हैं, वो यज्ञ के आदि में थे? नहीं थे। तो लेकिन हाँ मैंने मुरली में सुना। फिर वो जो अरे कोई भूत आ गया होगा। जैसे कि आप जिससे कम उम्र के आए हुए हैं जो, तो अच्छा अच्छा, अब ज्यादा की बात नहीं है, 75 से कम की बात है, भूल गए भाई। हाँ, जैसे कि आप कम उम्र के जो आए हुए हैं, हाँ, वो यज्ञ के आदि में होंगे। हाँ कम वाले होंगे। हाँ होंगे, क्या हैं बैठे हुए सारे? वो तो अभी तो आए हुए हैं। और कभी में थे क्या आदि में थे? अरे कोई से भी पूछ लो, ज्यादातर तो यही कहते हैं हमें तो याद है, हमें तो बुद्धि में आ रहा है कि हम पहले भी यज्ञ में थे। अरे नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी ये दादियां हैं अनुभवी इतनी, वो उस ज्ञान को नहीं समझ पा रही है, हम कैसे समझ रहे हैं? बाबा ने जैसे कि बोला कि यज्ञ के आदि में उन्होंने वैसे ज्ञान लिया होगा। हाँ, और जो कम उम्र के आए हुए हैं वो रामबली आत्मा के साथ थे। तुम्हारा सब उल्टा उल्टा कर दिया। लोग दुनिया में कहते हैं माताओं खोपड़ी उल्टी होती है, और जो भी बाबा ने बताया सारा उल्टा बोल दिया। उसको पहले सीधा करो। और शिव का बच्चा एक शंकर, शिव का बच्चा एक है शंकर, शंकर के दो बच्चे, शंकर के दो बच्चे, हाँ, गणेश और कार्तिक। हाँ, यज्ञ के आदि में पहले गणेश का जन्म हुआ, हाँ, कार्तिक का उससे पहले कहाँ जन्म हुआ? हाँ, कार्तिक बड़ा है तो उसका जन्म पहले कहाँ हुआ? गणेश से पहले। ये कहाँ कहा कार्तिकेय का जन्म पहले हुआ? जन्म तो हुआ ही नहीं। बड़े है ना कार्तिक। हाँ, जन्म नहीं हुआ। जो कार्तिकेय हो, चाहे गणेश हो, चाहे अशोक सुंदरी हो, इनका कोई पेट से जन्म नहीं हुआ। गणेश का जो बताया जाता है वो भी बाद में जन्म, कार्तिकेय का पहले जन्म। क्या? तो ज्ञान में ये बुद्धि चलनी चाहिए कि कार्तिकेय कौन है, जो 6 मुख वाला है। अरे भक्ति मार्ग में द्वापर युग के आदि से लेकर के जितने भी धर्म हैं, आस्तिक भगवान को मानने वाले, वो कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन।
और सन्यासी, मुस्लिम, सिख, ये 6 भक्ति मार्ग के जो भी धर्म हैं, अज्ञानी धर्म हैं, जो भगवान के प्रैक्टिकल रूप को नहीं पहचान पाते, उनका कोई बीज होगा या नहीं होगा? है? जो उनका बीज है वो ही कार्तिकेय है, जिसको 6 मुख दिखाए जाते हैं। एक मुंह से बात नहीं करेगा, आज एक मुख से बात करेगा, कल दूसरे मुख से, परसों तीसरे मुख से, एक बात नहीं बोलता है। उसको सन्मुख कहा जाता है, 6 मुख वाला। उसकी पालना कृत्तिकाएं करती हैं। कौन करती? कृत्तिकाएं। कृत माने किया हुआ, कृति माने किया हुआ कर्म, उससे बना है कृत्तिका, करने वाली। तो ड्रामा में सब कुछ पहले से ही किया हुआ पड़ा है हर आत्मा के अंदर, या हम करते हैं? 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 सब कुछ पहले से ही किया हुआ पड़ा है, हम कुछ नहीं करते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य। प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से आत्मा में सारे कर्म भरे हुए हैं, 4 युगों के कर्म भरे हुए हैं। अहंकार में जो भरा हुआ मूर्ख मनुष्य है, वो ये समझता है मैंने ये काम किया। तो मैं करने वाले वो हुए कुरु 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 की औलाद कौरव। क्या वो कहते हैं, आज भी कहते हैं करो, कर्म ही पूजा है। अरे जहां जहां लिखते हैं कर्म ही पूजा है, उससे पहले गधे का और जोड़ दो। क्या जोड़ दो? लिखते हैं मोटे मोटे अक्षरों में कर्म ही पूजा है, लिखते हैं कि नहीं? उससे पहले गधे का शब्द जोड़ दो। गधे का कर्म पूजा है? फिर अरे वो तो डंडे की जोर से चलता है। वो ऑफिसर लोगों से बात करो, बड़े बड़े ऑफिसरों से, वो भी यही कहेंगे कर्म ही पूजा है। अरे कर्म पूजा है या तुम्हारे ऊपर जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं डंडा लेकर के, वो तुमसे कर्म करवा रहे हैं? कर्म पूजा नहीं है। क्या है पूजा? है? असली पूजनीय हमको कौन बनाता है? भगवान बनाता है। भगवान का बताया हुआ रास्ता, जिसके आधार पर उसका नाम पड़ता है पंडा, पांडु। पांडवों के बाप का नाम क्या? पांडु। पंड का मतलब पंडयति, रास्ता बताने वाला। तो दुनिया में सबसे अच्छा रास्ता बताने वाला कौन है मुक्ति, जीवन मुक्ति का? पंडा, एक ही बाप है। उस रास्ते पर जो चलते हैं उसकी औलाद है पांडव। बाकी तो सब कृत्तिकाओं की औलाद है। कृत्तिकाओं ने उन्हें पाला है। उन विधर्मी कृत्तिकाओं के स्वभाव संस्कार उनमें पड़े हुए हैं, इसलिए उनका नाम पड़ता है कार्तिकेय। तिक तिक बहुत करता है ज्ञान की, बाप को नहीं पहचानता। ज्ञान मार्ग में ब्राह्मण, जो पक्के ब्राह्मण है, वो जानते हैं कार्तिक कौन है। 6 बार भक्ति कर चुका और 6 बार बाप को नहीं पहचानता। फिर भक्ति मार्ग में जाके झांझ मंजीरा बजाता है। और यज्ञ के आदि में, एडवांस ज्ञान के आदि में भी विधर्मियों की भी सबसे पहले पैदाइश उसी की होती है।
वो ही पहला पहला लिटरेचर छापता है। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उस डमरू को दिल्ली के सभी सेंटरों में एक ही रात में छापता है और एक ही रात में 24 घंटे के अंदर भेज भी देता है। इतना फास्ट काम करता है। प्रजापिता को, प्रजापिता जो शब्द है, प्रजापिता को प्रजापिता क्यों, राजा पिता क्यों नहीं कहें? जब ये वो राजाओं, जितने सोल एडवांस पार्टी में रुद्रमाला में सब राजा थे, उनका पिता है, तो उनको राजा पिता क्यों नहीं कहेंगे? राजाओं का पिता है प्रजापिता। लेकिन राजाओं का पिता शिव है या प्रजापिता है तेरे की नहीं तो। अरे राजा बनाने वाला, राजाओं की पैदाइश करने वाला शिव है या पतित प्रजापिता है? निमित्त प्रजापिता, इसलिए निमित्त प्रजापिता द्वारा बनाते। जो निमित्त कहा जाता है वो संपूर्ण निमित्त कहा जाएगा या अधूरा निमित्त? संपूर्ण है तो शंकर है। शंकर को प्रजापिता कहेंगे? प्रजापिता और शंकर में क्या अंतर है? प्रजापिता पतित का नाम है और शंकर फरिश्ते का नाम है। फरिश्ता पावन होता है या पतित होता है? पावन होता है। फरिश्ता उसे कहते हैं जिसके पांव धरनी पर नहीं पड़ते, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में ऊपर ऊपर उड़ता है। धरनी उस मनन चिंतन की मंथन की स्टेज में उसको टच भी नहीं कर सकती, उस तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। और प्रजापिता है, पतित का नाम है। जो पतित है वो पतित कर्म करेगा या पावन कर्म करेगा? पतित कर्म करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे सर्विस नहीं करते हो। कौन करता है? बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश करके सर्विस कराते हैं। कभी वाइब्रेशन की सेवा देते हैं, कभी दृष्टि की सेवा देते हैं, कभी वाचा की सेवा देते हैं। हम समझते हैं हमने सेवा की। अरे हम क्या सेवा करेंगे? है? हम क्या सेवा करेंगे? अरे मनुष्य की बुद्धि पावन है, विकारी है या निर्विकारी है? हैं? विकारी है। विकारी की बुद्धि विकारों में रमण करेगी। ज्ञान देना ये भगवान का काम है। जो उल्टा सुल्टा ज्ञान देते हैं वो हमारा काम है, मिक्स करके। मनुष्य जो सुनाते हैं वो मिक्सचरिटी सुनाते हैं और भगवान जो सुनाते हैं पवित्र ज्ञान सुनाते हैं। और अरे दो दो कैसे बोलेंगे? बाबा मीरा को दासी गाई गई है। मीरा हाँ दासी गाई गई है, जबकि वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। हाँ, क्यों बाबा? कृष्ण को पति मानती है ना, तो वो दासी गाई गई है। और आज भी जो मीरा है, जो दासी है, प्रकृति दासी है या नहीं है? प्रकृति क्या है? दासी है। तो जो प्रकृति दासी है, उस प्रकृति के 5 तत्वों में से मुख्य तत्व कौन सा है? अरे पृथ्वी। तो पृथ्वी उसका मूल रूप है। और धरणी का मुख्य पार्ट कौन सा है? अरे हैं? अरे अरे धरणी का पार्ट बजाने वाली कौन सी ब्राह्मण आत्मा है? हैं? जगदम्बा। तो जगदम्बा दासी है या नहीं है? हैं?
जो बाप को पहचान करके और बाप को भूल जाते हैं वो क्या बनते हैं? दास-दासी बनते हैं। नहीं समझ में आया? मुंह घुमा लिया है? आप समझ में आया मीरा का पार्ट किसका है?